चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से छात्र कर रहे हैं आत्महत्या। भारत में फैली महामारी नामक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा। एनसीआरबी की रिपोर्ट का दिया हवाला। अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयां किया अपना दर्द। बोली समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत। एफसीआरए के नाम पर धोखाधड़ी के ईमेल और दस्तावेजों से रहें सावधान। गृह मंत्रालय ने जारी की सलाह। एफसीआरए के अधिकारियों का हो रहा है दस्तावेज लीक। 5 गारंटी योजना पर सालाना 52 करोड़ रुपए खर्च। कर्नाटक के सीएम सिद्धिरमैया ने कहा अन्न भाग्य के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो अनाज का प्रावधान। युवा निधि के तहत स्नातकों के लिए 3000 रुपए मासिक वजीफा। जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से हिली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। खुशबू सुंदर ने यौन शोषण पर किया लंबा ट्वीट। बोली हेमा समिति की बहुत जरूरत, हर क्षेत्र में होता है महिलाओं का शोषण। केरल सरकार ने 2017 में किया था हेमा समिति का गठन। देश में 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने की तारीफ। बोले योजना ने गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। 2014 में आज ही के दिन शुरू हुई थी जनधन योजना। मोहन भागवत को मिलेगी Z+ से भी तकड़ी सुरक्षा। मोदी शाह के पास ऐसी सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है फैसला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास भी नहीं है ऐसी सुरक्षा। राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग करने पर होगी जेल। कड़ी सजा पर विचार कर रही है सरकार। प्रस्तावित बदलावों में जुर्माने में वृद्धि और कारावास की सजा शामिल। उपभोक्ता मामले का मंत्रालय संशोधन प्रक्रिया को बढ़ा रहा है आगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। किया था झूठा शपथ पत्र दाखिल। शीर्ष कोर्ट ने कहा आईएएस अधिकारी का झूठ बर्दाश्त नहीं, कुछ अधिकारियों को जाना ही होगा जेल। भारत ने बनाई मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट। 40 मिनट में देगी रिजल्ट। मेक इन इंडिया पहल के लिए बड़ी उपलब्धि। जल्द ही लोगों को मिल सकेगी यह किट। विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का काट निकालेगा आरएसएस। 21 अगस्त से होगी मीटिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा समेत कई मुद्दों पर भी होगी चर्चा। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अंतरिम सरकार के साथ होगी बातचीत। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। राज्यों के साथ शेयर की गई गूगल शीट। सुरक्षा के कदम उठाने की भी जरूरत पर बल। मेडिकल संस्थाओं में किए गए सुरक्षा के उपायों के बारे में देनी होगी विस्तृत जानकारी। मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। देवेंद्र फडणवीस बोले मूर्ति गिरने पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपीएस मंजूर नहीं, यह कर्मचारी विरोधी स्कीम। हुड्डा बोले चुनाव जीतने के बाद लागू करेंगे ओपीएस। वित्त मंत्री बोली कांग्रेस फैला रही है भ्रम। यूपीएस है ओपीएस और एनपीएस से पूरी तरह से अलग। ममता बनर्जी ने दी कड़ी चेतावनी। बोली याद रखें अगर बंगाल जला तो कई और राज्य भी जलेंगे। ममता बनर्जी के बयान पर सुकांत मजूमदार ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। रविंद्र जडेजा ने अपने फार्म हाउस से शेयर की तस्वीर। पत्नी रिवाबा बाढ़ में फंसे लोगों की मदद को पहुंची। कमर तक गहरे पानी में खड़े होकर दिए निर्देश। इस्तीफा मांगना है तो पहले पीएम का मांगो। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर बरसी ममता बनर्जी। पूछा यूपी एमपी मणिपुर के सीएम से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। कंगना रनौत की कम नहीं हो रही मुसीबतें। अब भिंडरावाले को लेकर दिए गए बयान पर एसजीपीसी ने भेजा नोटिस। कंगना के विरोध में किसान 31 अगस्त को करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। बंगाल बंद के दौरान भारी बवाल। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग का दावा। संदीप घोष की सदस्यता निलंबित। डॉक्टर हत्या के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केजरीवाल ने हर उम्मीदवार को 90 लाख रुपए का दिया ऑफर। सीबीआई ने कोर्ट में किया बड़ा दावा। 5 महीने बाद जेल से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता। बोली हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। भाजपा 2 सितंबर से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अगुवाई। सभी मौजूदा सदस्यों को कराना होगा अपनी सदस्यता का नवीनीकरण। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात। यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करे भारत। 90 से अधिक देश लेंगे हिस्सा। विपक्ष पर भड़क गए हिमंत बिस्व शर्मा। बोले मियां मुसलमान को असम पर कब्जा करने नहीं दूंगा। असम में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म। हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में होने का संकेत।
हिंद महासागर में आमने सामने आए भारत और चीन के युद्धपोत। कोलंबो बंदरगाह पर तैनात हुई दोनों देशों की नौसेना। चीन और भारतीय नौसेना करेंगे सैन्य अभ्यास। चीन के 3 युद्धपोत पहुंचे श्रीलंका। गुजरात में भारी बारिश से त्राहिमाम। राजस्थान सहित 22 राज्यों में बरसेंगे बदरा। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे बादल। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी। दिल्ली से गुजरात तक बारिश बनी आफत। उत्तराखंड में भारी वर्षा का अलर्ट। 1 महिला सहित 3 की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बह गए। 7 लोगों की तलाश जारी। फरक्का बैराज से पानी छोड़ने से बांग्लादेश में बाढ़ की सूचना गलत। पड़ोसी देश में हो रहे दुष्प्रचार का भारत ने किया खंडन। बुलेट ट्रेन परियोजना पर आ गया बड़ा अपडेट। सिलवासा में 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज हुआ तैयार। गुजरात में अब तक 10 पुल बनकर तैयार। कुल 28 स्टील ब्रिजों का भी होगा निर्माण। अब 21 दिन में होगा जन शिकायतों का समाधान। व्हाट्सएप और चैटबॉट माध्यम से की जा सकेगी अपील। भारत विरोधी पोस्ट लाइक करना बांग्लादेशी छात्रा को पड़ा भारी। तुरंत वापस भेजा गया। 2021 में बांग्लादेशी छात्र ने लिया था दाखिला। लोगों ने छात्रा की हरकत पर किया था विरोध। असम की 2 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की निर्विरोध जीत। बिना चुनाव लड़े बने सांसद। केंद्रीय मंत्री तेली ने दिया पार्टी को धन्यवाद। क्या मेघालय के रास्ते देश में आए बांग्लादेशी घुसपैठिए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई निगरानी। बीएसएफ ने कहा बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पूरी तरह सुरक्षित। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों को मिली खुली छूट। हसीना के जाते ही जमानत इस्लामी पर लगा बैन हटाया। शेख हसीना की सरकार ने जमात इस्लामी पर लगाया था बैन। यूनुस बोले आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। न्यूयॉर्क में मोदी के मेगा इवेंट में भाग ले सकते हैं 24,000 भारतवंशी। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया नया अभियान। अब तक 40,476 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक पर हमला करने के 2 दिन बाद शुरू हुआ अभियान। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा की। बलूचिस्तान में आतंक नहीं ले रहा है थमने का नाम। यूक्रेन यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की बात। क्या है पीएम का अगला कदम। कब खत्म होगी जंग। यूक्रेनी राष्ट्रपति बोले भारत में होगी अगली शांति वार्ता। मुझे कुछ हुआ तो सेना प्रमुख और आईएसआई महानिदेशक होंगे जिम्मेदार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जान को बताया खतरा। बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानियों का नरसंहार। बस से नीचे उतारा फिर चेक किया आईडी। 70 लोगों की गोली मारकर हत्या। वाहनों में भी लगाई आग। नई युद्ध नीति बना रहा चीन। शी जिनपिंग बनाएंगे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना ताकि अमेरिका को हराया जा सके। मजबूत दुश्मन से जीतने के लिए बेहतर रणनीति पर जोर।